Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देव, स्वाति एंड संस्कार तीन पार्टनर्स हैं बच्चों। 2:2:1 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 को दी हुई है। बिल्डिंग, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट एसेट साइड पे होने का मतलब इट्स अ लॉस। और इस साइड पे ट्रेड पेबल्स 17,000, बैंक लोन 13,000 और कैपिटल ऑफ देव, स्वाति एंड संस्कार 77,000, 87,000 और 46,000 दिए हुए हैं। ठीक है जी। और टोटल बैलेंस शीट का 2,40,000 है। 2,40,000 है। यहाँ पर एक जीरो मुझे कम नजर आ रही है, मैं अपने आप ही डाल देता हूं बच्चों। दिस इज 2,40,000। ठीक है। अब क्या कहता है, 30 जून बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2014 की, लेकिन 30 जून 2014 को ही देव की डेथ हो गई। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर annum देना है। ठीक है। जब डेथ ऑफ पार्टनर होगी तो उसको क्या क्या देना है इन 3 मंथ्स के लिए। 31 मार्च की बैलेंस शीट दी हुई है तो अप्रैल, मई, जून के लिए जैसे बता रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे लेंगे। और प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट ईयर्स कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ध्यान से। 10-11 का प्रॉफिट था 2,04,000, 11-12 का प्रॉफिट था 1,80,000, 12-13 का प्रॉफिट था 90,000 और 13-14 का लॉस था 57,000 रुपीज। और ये यहाँ पर भी तुम्हें एसेट साइड पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, राइट। सो अब हम शुरू करते हैं कैलकुलेशंस। एक तो ड्राइंग्स भी दी हुई हैं बच्चों। 1 अप्रैल को देव की ड्राइंग्स थी 15,000 रुपीज की। अब आप जरा उसका अकाउंट बनाओ जिसका बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करना है। सो कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका कैपिटल 77,000। अब हम शुरू करते हैं कैलकुलेशन। फर्स्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका कैपिटल 77,000, 12% इंटरेस्ट देना है 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ समझ आ रही ना आपको बात। 2,310 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,310। ठीक है, अप्रैल, मई, जून के लिए। नंबर 2, शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर दे देते हैं बाय प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। बच्चों कैसे निकालेंगे, लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है। 2,04,000, 1,80,000, 90,000 और लॉस 57,000 माइनस किया, डिवाइड बाय 4, 1,04,250 आपका प्रॉफिट आया। और इस 1,04,250 का पहले हम लोग 3/12 करेंगे बिकॉज ये तो एवरेज प्रॉफिट पूरे साल का हुआ। पहले 3 मंथ्स का निकालेंगे और देव का शेयर इसमें से 2/5 है। टोटल मिलाकर 10,425 रुपए बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 10,425 रुपए। इसके अलावा जो उसकी ड्राइंग्स थी बच्चों 15,000 क्वेश्चन में, वो मैंने डेबिट कर दी। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है 57,000 रुपीज, उसका भी शेयर देंगे। 57 बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें पड़ी हैं जैसे जनरल रिजर्व या P&L अकाउंट या कोई कॉम्पनसेशन फंड या कोई फ्लक्चुएशन फंड या कुछ भी इस तरह जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो वो बच्चों उसमें मंथ्स का कोई चक्कर ही नहीं होता, वो सिंपल उसका शेयर से चार्ज कर लिया जाता है। तो 57,000 का 2/5 सिंपल करना है 22,800 रुपए और वो 22,800 रुपए उसको मैंने डेबिट कर दिया। इससे टोटल आ गया बच्चों 89,735 और बैलेंस बच गया टू देव्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 51,935 रुपीज। ये उसका फाइनल बैलेंस है जो हमने उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बाकी इन सब की जो हमने आपकी कैलकुलेशंस थी वो बता ही दी है। ठीक है, राइट है बच्चों। तो ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट विद वर्किंग नोट्स बनाकर आप शो करना है। राइट, डन।